नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री पे मिलेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सिंचाई पाइपलाइन के बारे में। यानी कि कृषि विभाग द्वारा कृषकों को सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान दिया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 18,000 रुपये तक एक किसान पर अनुदान ले सकता है और इस योजना का फायदा ले सकता है। तो इस योजना का फायदा किसान भाई किस प्रकार ले सकता है, इसके लिए कहाँ आवेदन करना पड़ेगा, कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी इसमें डिटेल सब्सिडी मिलेगी, यानी कि किस किस कैटेगरी के फार्मर्स को कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसकी तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो जो किसान भाई एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना चाहता है और सिंचाई पाइपलाइन का प्रयोग करना चाहता है, तो वह किसान भाई इस योजना में आवेदन करे। तो इस प्रकार की टेक्निकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले अपन बात करें सिंचाई पाइपलाइन में अपन पात्रता की, यानी कि किसान भाई के पास में इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन सी पात्रताएं होना आवश्यक है। पहली चीज आती है इसमें भू स्वामित्व, यानी कि भूमि। किसान के पास में भूमि होना आवश्यक है। इसमें कोई फाउंडेशन या बाध्यता नहीं है कि आपके पास 1 बीघा हो या 2 बीघा हो या 3 बीघा हो, कितनी भी भूमि आपके पास में हो सकती है। तो इसके तहत आप आवेदन कर सकते हो। दूसरा, अगर इसमें अपन बात करें पात्रता की, तो इसमें होता है जल स्रोत, यानी कि पानी का स्रोत आपके पास में क्या है। जलहौज है, ट्यूबवेल है, कुआं है, फार्म पॉन्ड है। तो जो भी इनमें से कोई भी एक स्रोत आपके पास में है तो आप इस योजना का फायदा ले सकते हो। तीसरा, अगर जल स्रोत नहीं है, यानी इस कंडीशन में आपके पास में जल का स्रोत था तो आपने आवेदन कर दिया। अब कई किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके पास में जल स्रोत नहीं है, यानी कुआं, फार्म पॉन्ड, ट्यूबवेल, जलहौज कोई नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है। तो वे किसान भाई भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी अन्य कृषक से जिसका सिंचाई का स्रोत है वहां से पाइपलाइन आप लेके जाओगे अपने खेत पर, ये हो गई पाइपलाइन। तो इसके लिए आपको इस किसान से सहमति पत्र लेना होगा, यानी यह किसान सहमति पत्र देगा कि ये फलाना किसान है, इसको मैं सिंचाई के लिए पानी दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो भी आप ये सहमति पत्र लगा करके पाइपलाइन पर अनुदान ले सकते हो। इसके अलावा अगर कोई सामलाती सामलाती जल स्रोत है, सामलाती जल स्रोत है, तो उस जल स्रोत पर अगर मान लो 5 भाई है, पांचों का सामलाती जल स्रोत है, अगर पांचों अलग अलग आवेदन करते हैं तो पांचों ही पाइपलाइन पर अनुदान ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो सामलाती हो गया और आवेदन अलग अलग हो गए। इसके अलावा अगर कोई सामलाती कुआं है और इससे पाइपलाइन आप से एक पाइपलाइन ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ये होगी, यानी 4 लोग मिलकर या 5 मिलकर सामलाती कुएं से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी ले जाना चाहते हो तो भी आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और पांचों को ही सब्सिडी इसमें मिलेगी। जरूरी इसमें एक चीज है, यानी कि जो भी जल स्रोत आपका है उस पर डीजल पंप से, ट्रैक्टर चलित हो, सोलर चलित हो, विद्युत हो, वो होना आवश्यक है। वो भी अगर व्यक्तिगत आवेदन आप अलग अलग एक एक करना चाहते हो तो अपना अलग से जल स्रोत प्लस उसमें तो आपका पंप सेट है वो होना आवश्यक है। और सामलाती में अपन करते हैं तो इसमें सामलाती ही आपका जल स्रोत हो सकता है और सामलाती ही आपका पंप सेट हो सकता है। अब बात आती है इसमें अनुदान की, यानी कि सब्सिडी की, यानी कि इसमें अपन को कितनी सब्सिडी मिलेगी और कौन कौन से पाइप पर अपन को सब्सिडी इसमें मिलेगी। इस योजना के तहत जो इकाई लागत है का 50%, तो इकाई लागत मानी गई है विभाग द्वारा का लागत का 50% और अधिकतम 15,000 रुपये, 15,000 रुपये एक सिंचाई पाइपलाइन, यानी एक किसान को एक सिंचाई पाइपलाइन स्थापित करने पर 15,000 रुपये अनुदान देगा। यदि किसान लघु
या सीमांत श्रेणी का किसान है तो उनको इकाई लागत का 60% यानी कि 10% एक्स्ट्रा को अनुदान देगा और अधिकतम 3,000 रुपये, यानी 15 तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, और 3,000 रुपये उसको लघु सीमांत है तो उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 60% उसको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें मिल जाएंगे 18,000 रुपये। अब इसमें बात करें अपन सब्सिडी की में, मतलब कौन कौन से पाइप पर अपन को सब्सिडी मिलती है, तो इसमें एक तो पहला होता है एचडीपी पाइप पर सब्सिडी मिलती है। एचडीपी पाइप में एक तो आता है अपने 6 मीटर वाला पाइप, ये होता है। एक आता है अपने रोल पाइप, जैसे कि आप ये स्क्रीन में देखिए, ये तो हो गया अपने 6 मीटर वाला पाइप एचडीपी का, और ये हो गया अपने रोल पाइप, इन पर अनुदान दे हैं। किसान भाई एचडीपी रोल पाइप या 6 मीटर वाला पाइप की स्थापना करना चाहता है, पाइपलाइन लगाना चाहता है, तो उन किसानों को 50 रुपये प्रति मीटर अनुदान दे हैं और अधिकतम 15,000 रुपये, और जो बीच में आपको बताया था जो लघु सीमांत किसान है उनको 3,000 एक्स्ट्रा। इसके अलावा एक पाइप है अपना पीवीसी, यानी पीवीसी पाइप पर भी अनुदान दे हैं, तो इसमें 35 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 35 रुपये प्रति मीटर अनुदान दे हैं पीवीसी में, और एचडीपी में है 50 रुपये प्रति मीटर। इसके अलावा एक और आता है अपने लेफ्लेट ट्यूब, एचडीपी लेमिनेटेड लेफ्लेट ट्यूब, यानी इस पर 20 रुपये प्रति मीटर अनुदान, इसमें 20 रुपये हैं, और दोनों का पहले बता दिया। अब इसके बाद में बात आती है स्थापना की, यानी कि इनकी स्थापना कैसे करनी होती है के बारे में अपन चर्चा करें। तो जैसे ही किसान भाइयों, इसके लिए स्थापना करने से पहले अपन को करना होता है आवेदन। ये अपन आवेदन कैसे करें, तो आवेदन की अपन बात करें तो इसमें आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता अपन को इसमें पड़ेगी। तो पहला जनाधार कार्ड, यानी जनाधार कार्ड से ऑनलाइन आवेदन होगा। दूसरा भूमि की जमाबंदी नवीनतम, यानी 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हो। इसके अलावा तीसरा नक्शा, नजरिया नक्शा लेटेस्ट पटवारी से प्रमाणित, वो आपको लगा करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं विभाग के अधिकारियों द्वारा उनकी छटनी की जाएगी, यानी कि स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी करने के बाद में आपकी जो पत्रावली है वो प्री वेरिफिकेशन के लिए संबंधित कृषि पर्यवेक्षक को भेजी जाएगी, और कृषि पर्यवेक्षक द्वारा यह सत्यापित किया जाएगा कि आपने पूर्व में पाइपलाइन पर अनुदान नहीं लिया है और आप पहली बार अनुदान ले रहे हो। तो आपको इसमें मौका मुआयना करने के बाद में, टेक्निकल सर्वे करने के बाद में आपकी एएस यानी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। एएस प्रशासनिक स्वीकृति आपकी जैसे जारी होगी, आपको इसमें टाइम मिलेगा 60 दिन का, यानी कि 60 दिन में आपको स्थापित करना है। अगर 60 दिन में नहीं करते हो तो आपको 30 दिन का अलग से टाइम मिलता है, में कर लो, यानी टोटल 90 दिन मिल गए, इनमें आपको करना है। अगर इनमें आप नहीं करते हो तो आपकी पत्रावली निरस्त हो जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे अपने डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होती है आवेदन करने के बाद में, उनमें कोई कमी रह जाती है, अपने जैसे कोई भूमि की जमाबंदी अपने गलत लगा दी, नक्शा गलत लगा दिया, प्रमाणित नहीं था, तो ऐसी कमी रहती है तो आपकी फाइल रिवर्ट की जाती है, यानी संबंधित आपको वापस रिवर्ट की जाती है। तो रिवर्ट करने के बाद में आपके जो संबंधित मोबाइल है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, उस पर एक मैसेज आएगा, और उसमें मैसेज के बाद में यानी कि आपकी ये कमी है उसमें 15 दिवस के अंदर आपको उसकी पूर्ति करनी है। अगर 15 दिन में आप पूर्ति उसकी नहीं करते हो तो आपकी पत्रावली स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। और प्रशासनिक स्वीकृति जाने होने के बाद में 90 दिन में आपको स्थापित करना है। और स्थापित किस प्रकार करना है उसके बारे में अपन बात करें
तो जैसे ये देख सकते हो आप, ये पाइपलाइन खेत में दबी हुई है नाली बना करके। तो यह तो है पीवीसी पाइप है। तो पीवीसी पाइप हमेशा मिट्टी में दबेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी में दबाने के बाद ही आपको अनुदान देय होगा। इसके अलावा रोल पाइप, ये वाला रोल पाइप है एचडीपी, इसको भी आपको मिट्टी में दबाना पड़ेगा, उसके बाद ही अनुदान मिलेगा। और इसके अलावा एक अपने पाइप था एचडीपी का 6 मीटर वाला, ये आपको मिट्टी में नहीं दबाने हैं, तो मिट्टी में दबाने की आवश्यकता नहीं है। इनको ऐसे ही आप ऊपर सतह पर, जमीन के ऊपर आप सिंचाई पाइपलाइन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग कर सकते हो, इन पर सब्सिडी है। और एक है अपने लेमिनेटेड लेपलेट ट्यूब, ये एचडीपी की, इसकी अपन को स्थापना करनी है। यानी कि जो 4 चीजें अपन को टोटली बता दी आपको, एचडीपी में 2 आ गई, एचडीपी 6 मीटर वाला पाइप हो गया, रोल हो गया, पीवीसी हो गया, लेमिनेटेड लेपलेट ट्यूब हो गया, इन पर अनुदान दे हैं। किसान साथियों, वन अधिकार अधिनियम यानी कि एफआरए, इसके तहत अगर कोई किसान भाई है, उसके पास में इसका पट्टा है, पट्टाधारक किसान है, वो भी अगर इस योजना के तहत आवेदन करता है तो उसको 90% यानी कि 90% अनुदान दे हैं। यह है जो राशि 90% दी जाती है, वो राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों के द्वारा दी जाती है। यह अगर वन अधिकार अधिनियम के पट्टे वाले किसान हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनको 90% सब्सिडी मिल रही है, यानी कि मात्र 10% जो इकाई लागत है वो आपको देनी है। ये करने के बाद में आपको पाइपलाइन स्थापित करने के बाद में विभाग के अधिकारियों को आपको सूचित करना है कि मैंने पाइपलाइन स्थापित कर ली है। के बाद में विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके जहाँ पर आपने पाइपलाइन स्थापित की है वहाँ का मौका मुआयना यानी कि भौतिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही भौतिक सत्यापन करते समय इसका जो पाइपलाइन है उसका जीएसटी बिल आपको प्रस्तुत करना होगा। और भौतिक सत्यापन करने के बाद में गाइडलाइन और नियमानुसार बजट के अकॉर्डिंग आपके जो जनाधार से जुड़ा हुआ अकाउंट है उसमें सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।